हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चली होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे अपनी वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास को, जो कि एमसीक्यू में क्वेश्चंस हैं जिसको डिटेल में यानी कि विस्तार में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसको एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आपको करना क्या है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ये है प्लेलिस्ट का ऑप्शन। आप चैनल पे जब जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको एंशियंट हिस्ट्री के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा जो है, वो जब वीडियो आप प्ले करेंगे, ये वाली वीडियो जब चल रही होगी, तो ऊपर सबसे लगभग यहाँ पे एक आई का साइन होगा, यहाँ पर आई बनी होगी, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को मिस ना करें और इजीली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, 2 पार्ट में अब तक हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 25-25 का हम ये सेशन चला रहे हैं। तो आज करेंगे 51 से 75 तक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वाज नोन एज, जो गौतम बुद्ध थे प्रिंस, उनका दूसरा नाम क्या था या किस नाम से वो जाने जाते थे? तो ऑप्शन हमारे पास हैं गौतम, सिद्धार्थ, राहुल और शुद्धोदना। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें जो करेक्ट होगा वो है बी वाला ऑप्शन, यानी कि सिद्धार्थ जो था, इनका दूसरा नाम था, सिद्धार्थ के नाम से भी जाने जाते थे। वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन लगभग 563 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बौद्ध बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे, तो 563 बीसी में या ईसा पूर्व। ठीक है, फिर इनके जो पिता थे, ठीक है, कपिलवस्तु के राजा शुदाधन के यहाँ लुम्बिनी वन में हुआ था। जो राजा थे शुद्धोधन, इनके यहाँ हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है। कितनेवां? 9वां, यानी कि 9वां अवतार इनको बोला जाता है। किसका? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु। देन इनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ है, यानी कि इस नाम से ये जाने जाते हैं। और इनके जन्म पर जब एक तपस्वी ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक छोटी आयु में ही सन्यासी हो जाएगा, तो उसके चिंतित पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की महल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी उस टाइम, कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। जब उन्हें पता लगा कि उनका बेटा सन्यासी हो जाएगा, तो वो डर गए कि सन्यासी हो जाएगा, ये राजपाट का क्या होगा सब। तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब घर से तुम बाहर नहीं निकलोगे। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, ये कौन है? पिता है। और एज कब कितनी थी इनकी? 16 वर्ष थी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या है, या फिर कितनी एज पे उनकी शादी हुई थी गौतम बुद्ध की। जिनका एक पुत्र जो है राहुल पैदा हुआ था। ठीक है, इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो इतने क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से, वो हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ेंगे अब 52 पे। द जताकास आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी, जो जताकास है वो कलेक्शन किस किस स्टोरियों का है? मेंट फॉर चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन पैट हिंदू मिथ्स अबाउट जैन सेंट, या फिर लास्ट ऑप्शन जो है हमारा pertaining to several different earlier birth of बुद्धा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो बुद्धा के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो डिफरेंस है उनके, वो उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो है जताकास। ठीक, तो जताकास या फिर जातक, हिंदी में जातक या पाली, ठीक है, पाली भी बोलते हैं, जातक कथाएं, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, अजीब अजीब नाम होते हैं उस टाइम के। त्रिपिटक, त्रिपिटक का सुक्ति पिटक अंतर्गत
खुद खुद न्याय का 10वां भाग है। इनमें इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, यानी कि जो जन्म के टाइम की कथाएं वगैरह इसमें दे रखी हैं सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, मतलब जो कि आर्किटेक्चर से आप समझ रहे हैं कि बिल्डिंग या कोई भी चीज बनाई हो, वो डेवलपमेंट जो था वो किस पीरियड में था? गुप्ता, नंदाज, मौर्यास या फिर चोलास। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में, यानी कि गुप्तास के टाइम पे ये ग्लोरी पे था, यानी कि पीक पे था अपने। गुप्त काल को कला, साहित्य, संस्कृति व स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन एरा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं गोल्डन एरा या स्वर्ण युग। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर उच्च कोटि की स्थापत्य कला के प्रतीक आज भी माने जाते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं चित्रकला का बेजोड़ नमूना है। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, ये भी कब की हैं? ये गुप्त के टाइम की हैं, गुप्तास के टाइम की। ठीक है, गुप्त काल के टाइम की। तो इनको आज भी इनका बेजोड़ नमूने माने जाते हैं, इनके टॉप पे माना जाता है। और साहित्य जगत के विभिन्न रत्न गुप्त काल की ही देन है। कालिदास, आर्यभट्ट और बारमेहर जैसे साहित्यकार की रचना आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 54 नंबर है हमारा। द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट द कलिंगा वार हैड ऑन अशोका हैज बीन डिस्क्राइब इन। ठीक है, तो जो कलिंगा वार था उसका जो इफेक्ट पड़ा अशोक के ऊपर वो किसमें डिस्क्राइब हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। आर्कोलॉजिकल एग्जीक्यूशन, रॉक एडिक्ट्स, क्वाइंस या पिलर एडिक्ट्स। ठीक, 4 ऑप्शन है। इसमें जो बी वाला है वो इसका सही है, रॉक एडिक्ट्स। यानी कि अगर इसको हिंदी में अगर देखें तो कलिंग युद्ध मौर्य समाज के पतन का कारण भी बना है। ठीक है, आप सबको पता होगा, आपने हिस्ट्री देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो आपको एक मूवी है शाहरुख खान की। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं, काफी कुछ आपको वहां से सीखने को मिलेगा और वो ज्यादा टाइम तक आपको याद भी रहेगा, क्योंकि जो चीज हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहती है रेदर देन जो बुक से पढ़ते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, वहां से आप मतलब अपनी जो भी है नॉलेज उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अहिंसा की नीति के कारण उसके सैनिक युद्ध कला से पिछड़ने लगे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसका पतन आरंभ हो गया तथा अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही मौर्य वंश का पतन हो गया। यानी कि 50 साल के अंदर ही वो जो अशोक साम्राज्य था वो खत्म हो गया। इस युद्ध में लगभग जो मरे हैं वो 1 लाख के करीब इसमें लोग मर गए थे। ठीक, 1 लाख के करीब लोग मर गए और लोगों को बंदी बनाकर मगध लाया गया और संपूर्ण कलिंग क्षेत्र में आग लगा दी गई। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा ब्लड शेड हो गया था, 1 लाख लोग मर गए और उसने हिंसा त्याग दी। उसने क्या करा, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, अब किसी को भी नहीं मारूंगा। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध का वर्णन कौन से में? जो है अशोक का शिलालेख, उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इतना ही है इसमें। आगे बढ़ेंगे अब 55 पे। द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन अज्यूम बाई हर्षा, चंद्रगुप्त सेकंड, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। तो इसमें ऑप्शन जो होगा चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। तो वैसे जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो बहुत से शासकों ने धारण की है। ठीक है, जिन्हें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जिन्हें हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इन्होंने भी ये टाइटल लिया था। ठीक है, और इन्होंने भी लिया। तो 2 ये बंदे हैं जिन्होंने टाइटल जो है वो अज्यूम मतलब उल्लेखनीय है, इनका जिक्र है। वैसे बहुत सारे लोगों ने इसका टाइटल जो है विक्रमादित्य का लिया था। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे 56 पे। इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज इन इंडिया। जो कॉइन था वो मेटल का यूज हुआ, किस रीजन में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था भारत में? द इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, द हिमालयस, बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें। जो पहला वाला ऑप्शन है द इंडो गैंगेटिक प्लान ऑफ सेंट्रल इंडिया, वो इसका करेक्ट होगा। इसको अगर डिटेल में देखें तो गंगा का मैदानी भाग या मध्य भारत। ठीक है,
ये क्या है, गंगेटिक मतलब गंगा का मैदानी भाग। इसमें ज्यादातर मतलब क्या हुआ, 6वीं शताब्दी की बात है, जो पूर्व में प्राचीन भारत में सिरका में, ठीक है, कहाँ पे, सिरका, सिरका में सिक्कों की सबसे पहली शुरुआत हुई थी। उस समय सिक्कों को पैसे का सबसे सार्वभौमिक अवतार माना जाने लगा था। सबसे पहले सिक्के जो हैं इलेक्ट्रम से बने होते थे। किसके होते थे, इलेक्ट्रम के बने होते थे। फिर ये मेटालिक यूज हुआ था इनका, ठीक है, फर्स्ट टाइम। पहले किसके होते थे, इलेक्ट्रम के होते थे, जो सोने और चांदी के स्वाभाविक रूप से होने वाले पीले रंग के मिश्रण थे, जिसे चांदी और तांबा के साथ फिर से मिश्रित करके बनाया जाता था। हम आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय चीनी और लिंडियास यानी कि मध्य पूर्व से के साथ दुनिया में सिक्कों की सबसे शुरुआती जारी करता थे। पहले भारतीय सिक्कों को चिन्हित किया गया जिन्हें पूरानास या कृष्णनास या पाना कहा गया, ठीक है, पूरानास, कृष्णनास या फिर पाना, इन्हें ये कहा गया। इन सिक्कों को 6वीं शताब्दी ईसा, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत के महाजनपद गणराज्य द्वारा खनन किया गया। इनमें गांधार, कुंतला, कुरु, पंचला, शक, सुरसेना और सौराष्ट्र शामिल थे। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड एज अ टूल्स बाय ह्यूमन। इनमें से ऐसा कौन सा मेटल, पहला ऐसा मेटल है जो डिस्कवर हुआ, उसे एज अ टूल यूज करा गया, मतलब कुछ भी बना लिया उसका, बंदूक बना ली, कुल्हाड़ी बना ली, ठीक है, कुछ भी उसका बनाया गया, मतलब कोई टूल बनाया गया ह्यूमंस के द्वारा, मतलब मनुष्यों के द्वारा। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास आयरन, गोल्ड, टिन और कॉपर, ठीक है। तो कॉपर जो है वो पहला मेटल है ऐसा। इंसान हथियार बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया करता था पहले, ये सभी को पता है, हमने पढ़ा था। आग भी जलाते थे तो पत्थर को मतलब रगड़ के, ठीक है, तब आग जलती थी उसकी। फिर क्या हुआ, तथा यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक इंसान को उसके द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबे का ज्ञान नहीं हुआ गया, यानी कि कॉपर मतलब तांबा। जब तक इसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये सब चलता रहा, पत्थरों का उपयोग करते रहे, डंडों के भाले बना लिए थे, नुकीले डंडे, मतलब आगे से नुक निकाल के, जैसे स्टम्प को देखा होगा आपने, नुक निकली हुई है ऐसी, खूब तेज धारदार मतलब नुक बना दिया करते थे, और उससे मतलब शिकार विकार करते थे या किसी को लड़ाइयों में वो यूज होता था। तो तांबे का यूज हुआ, फिर उसके टूल्स बनने लगे। लगभग आज से 4200 ईसा पूर्व, ठीक है, 4200 ईसा पूर्व इंसान को तांबे का ज्ञान हुआ था, तथा ये इंसान द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रथम धातु बनी, ठीक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। द फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज, जो उपनिषद में बताई गई है फिलोसफी वो कौन सी है, अद्वैता, वेदांता, योगा और समाख्या, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो है वेदांता, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है। वेदांता ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद है जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य को सार समझे जाते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वाज द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो वैदिक रिलीजन था उसके बाद सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई थी हिस्ट्री में, जिसे हिंदुइज्म कहा गया, वो क्या थी, तो वो है शैविज्म, शक्तिज्म या भगवतिज्म या फिर टेंट्रिसिज्म, ठीक। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें जो सही होगा वो है भगवतिज्म। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट है। तो भागवत धर्म का उद्धव ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुआ। इस धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम 6ठी ईसा पूर्व यानी कि 6th में, 6 में के आसपास उपनिषदों से मिलता है। वासुदेव द्वारा प्रतिपादित यह धर्म व्यक्तिगत उपासना को महत्व देता है, ठीक है। और वसुदेव कृष्णा का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में
देवकी के पुत्र एवं अग्रिस के शिष्य के रूप में हुई थी। वसुदेव कृष्णा की जो हुई थी सबसे पहले, वो देवकी के पुत्र और अग्रिस के शिष्य के रूप में हुई थी, उल्लेख जो हुआ था। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से उल्लेख किया है, हेराक्लीस। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, मेगस्थनीज तो जो था नीज, उसने जो उल्लेख किया है वो कृष्णा को, वो क्या किया है, वो किया है हेराक्लीस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भगवतिज्म रिफर टू वर्शिप ऑफ वसुदेव कृष्णा, ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शिवा, या फिर ऑप्शन डी जो है हमारा दुर्गा एज अ शक्ति। तो इसका आंसर जो होगा वो है वसुदेव कृष्ण। अभी हमने डिटेल में देखा भी था। भगवान भागवत धर्म में कृष्णा ही परमोच्च तत्व है, जिसकी आराधना भक्ति के द्वारा सिद्ध होकर भक्तों को भगवान का सानिध्य तथा सेवक प्राप्त कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 61 जो है, वैष्णविज्म a later development of भगवतिज्म advocates the worship of। जो मतलब वैष्णव धर्म था वो बाद में क्या हुआ, ये भगवतिज्म वाला धर्म बन चुका था। तो वो किसकी वर्शिप थी, तो विष्णु था। ऑप्शन हमारा राम एंड कृष्णा, विष्णु एंड हिज इनकैरियंस, और विष्णु एंड लक्ष्मी। तो आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस। ठीक है, इसको देखेंगे डिटेल में। वैष्णव जो धर्म संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों का आराध्य मानने वाले संप्रदाय हैं। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय आते हैं, और वो कौन कौन से हैं 4 अगर देखें हम। सबसे पहला तो है श्री, दूसरा है ब्रह्मा, तीसरा है रुद्र, और चौथा जो है वो है कुमार। तो ये 4 जो हैं इसके संप्रदाय हैं। ठीक है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। द हिंदू सोशल sacraments such as marriage etc. are performed on the basis of ritual described in the। जो हिंदू में सोशल जो है मैरिज और इसके बारे में, या फिर किसी के उसके रिचुअल्स जो है वो किस में डिस्क्राइब हुए हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, और गृहसूत्रास, या उपनिषद। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें जो है सही जो होगा वो है गृहस्थ वाला। ठीक है, गृहसूत्रास। तो हिंदू धर्म एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद अनुसार किए गए विवाह संस्कार ही शास्त्र सम्मत होते हैं। वेदों के अलावा गृह सूत्रों में संस्कारों के उल्लेख मिलते हैं। विवाह को हिंदुओं के प्रमुख 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। टोटल कितने संस्कार हैं, 16, जिसमें से एक ये विवाह वाला है। ठीक है, हिंदू विवाह जो कि बहुत ही पवित्र कर्म होता है। इसी संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यदि ये संस्कार उचित रीति से नहीं हुआ तो ये एक महज समझौता होगा। ठीक है, मतलब कि अगर इसको सही रीति रिवाज से नहीं किया गया तो क्या ये होगा, एक समझौता होगा, ना कि ये जो संस्कार है हमारे 16 उसमें से होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओके, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जो जैन धर्म है उसके फाउंडर कौन है, उसके संस्थापक कौन है, ऋषभ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, या वर्धमान महावीरा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो है पार्श्वनाथ इसका। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे ऋषभ वेद। ठीक, आई थिंक ऋषभ वेद, सॉरी ये ए वाला होगा, ऋषभ वेद जो थे वो पहले थे, पार्श्वनाथ नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ना है हमारा। वर्धमान महावीरा द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बॉर्न एट, मतलब कहाँ पैदा हुए, एंड डाइड एट। ठीक है, थर्ड वाला तो वैशाली या फिर राजगिरा, कुशीनारा या पावा। ठीक है, कुंडाग्राम एंड पावा, और चौथा जो है काशी एंड चंपा। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, कुंडाग्रामा एंड पावा। ठीक है, कुंडाग्रामा में इनका जन्म हुआ और पावा में इनकी डेथ हुई। जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, और 468 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो गई। टोटल जो इन्होंने लाइफ जो इनकी थी वो 72 वर्ष की थी। ठीक है, बात करें इनकी माता जी का, तो इनकी माता जी का जो नाम था वो था त्रिशिला, और
और यशोदा जो था वो इनकी पत्नी का नाम था। वर्धमान जो था इनका बचपन का नाम था, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं उपनेम या प्रोमिनेंट, तो उपनेम, ठीक है, या फिर निकनेम भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। और क्या निकल सकता है यहाँ से, ठीक है, हाँ, एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर से मतलब त्याग कर दिया था, घर छोड़ गए थे, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 30 वर्ष की एज हुई थी जब इनकी, तो इन्होंने घर को छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की, ठीक है। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ये 42 वर्ष के हुए, तो इन्हें जुम्बिया ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। वृक्ष कौन सा था? साल का। और नदी का तट जो था वो कौन था? ऋजुपालिका। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और क्वेश्चन आए भी हैं ये जो है कि किस वृक्ष के नीचे, तो साल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई, या नदी का तट कौन सा था? वो था ऋजुपालिका। चलिए फिर 65 आगे बढ़ते हैं। द 3 ज्वेल्स, 3 रत्न ऑफ जैनिज्म आर, जो थे 3 रत्न वो कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट फेथ और इंटेंशन, राइट नॉलेज एंड राइट जो है कंडक्ट, ठीक। यानी कि सम्यक दर्शन, सही दर्शन, इसको बोलेंगे सम्यक दर्शन, या हिंदी में लिख देता हूं सम्यक दर्शन पहला, ठीक है, या फिर इसको सही दर्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा सम्यक ज्ञान, ठीक है, तथा सम्यक चरित्र। ये 3 इसके फेथ थे, यानी कि 3 ज्वेल्स या 3 रत्न बोलते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑफ द 5 वोस, ठीक है, ऑफ जैनिज्म 4 एग्जिस्टेड बिफोर महावीरा, द वन विच ही एडेड वाज, ठीक है। तो जो 5 उनकी वो हैं, वो पहले से मतलब उसमें 4 तो पहले से थी, जो 5वीं वाली ऐड करी गई है वो कौन सी? नॉट टू किल, नॉन इंजरी, नॉट टू स्टील, नॉन अटैचमेंट टू वर्डली थिंग, और सेलिवेसी। 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेलिवेसी जो होगा वो इसका सही होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जैनिज्म द एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा और मोक्षा, फॉर विच वन हैज टू follow 3 jewels and 5 woes, practice non-violence and non-injury to all living things, renounce the world and attain right knowledge, believe in the Jains and absolute non-violence। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें जो करेक्ट होगा, आई थिंक आप मेरे बिना बताए ही आपको पता होगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। 3 फॉलो 3 ज्वेल्स एंड 5 वो, ठीक, 3 रतन और जो 5 उनकी वोज है, उसको जो फॉलो करते हैं उसमें निर्वाणा और मोक्षा मिलेगा। अच्छा, तो 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 होती कौन कौन सी, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 1 पहली तो जो है अहिंसा, कि भैया हिंसा नहीं करनी है। दूसरी है सत्य, सत्य के मार्ग पे चलना है, ठीक है। तीसरी है चोरी नहीं करना, चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचारी, यानी कि सेलिवेसी। और 5वां जो लास्ट है वो है मोह माया को त्याग देना, अपरिग्रह। ये 5 वो हैं उनकी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, ठीक है, 2 सेक्ट में जैनिज्म डिवाइड हुआ था, जो था दिगंबर्स और श्वेतंबर्स, यानी कि व्हाइट क्लैड और स्काई क्लैड और नेकेड। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द, किस रीजन में ये डिवाइड हुए थे? तो नंद के टाइम पे, या मौर्यास के टाइम पे, मौर्यों के टाइम पे, कुशांस या शुंगास, ठीक। तो आंसर जो होगा वो है बी वाला, मौर्यों के टाइम पे ये डिवीजन हुआ था। जैन धर्म के अनुसार मानव पंच अणुवत्व व 3 रत्नों के अनुसार मोक्ष के निर्वाण प्राप्त कर सकता है। सॉरी,
तो इसकी एक लंबी कहानी है, ठीक है, वो ऊपर वाले का था। ठीक, इसकी एक लंबी कहानी है। क्या है वो? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो है संघ में साधु नग्न दिगंबर रहते हैं, और श्वेतांबर संघ में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि नेकेड रहते हैं या नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं होते। और इसमें दूसरे श्वेतांबर वालों में व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। इसी मुख्य विविधता के कारण ये दो संघ बने। तीर्थंकर महावीर के समय तक अविच्छिन्न रही जैन परंपरा इसी की तीसरी सदी में दो भागों में विभक्त हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। मुनि प्रमाण सागर जी ने जैन के इस विभाजन पर अपनी रचना जैन धर्म और दर्शन, ठीक है, कौन सी रचना? जैन धर्म और दर्शन, ठीक है, इसमें उन्होंने बताया। ठीक है, क्या बताया कि आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिए कि इस भयानक अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए, यानी कि जाना चाहिए दक्षिण भारत की तरफ को। आचार्य भद्रबाहु, ठीक है, इनका नाम लिख लेते हैं, क्या है? भद्रबाहु। इन्होंने ये बताया था कि 12 वर्ष के बाद अकाल पड़ेगा और हमें सबको दक्षिण की तरफ जाना चाहिए, यानी कि साउथ की तरफ को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या बताया ना, 7 हजारों जैन मुनि दक्षिण की ओर वर्तमान के तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर प्रस्थान करने गए। यानी कि अभी जिसको हम बोल सकते हैं साउथ, जिसको बोल रहे हैं या फिर दक्षिण बोल रहे हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक है वो, उसकी तरफ को ये जाने लगे और अपनी साधना में लगे रहे। परंतु कुछ जैन साधु भारत जो है उत्तर भारत में ही रुके रहे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अकाल के कारण यहाँ रुके हुए साधुओं का निर्वय आगान रूप से नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कई क्रियाएं शिथिल कर ली, यानी कि जो भी उन्हें बताया गया था वो उन्होंने कम कर दी गई। जैसे कटी वस्त्र धारण करना, 7 घरों में भिक्षा ग्रहण करना, 14 उपकरण साथ में रखना आदि। 12 वर्ष के बाद दक्षिण से लौटकर आए साधुओं ने ये सब देखा तो उन्हें यहाँ रह रहे साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः तीर्थंकर महावीर की परंपरा को अपना लें। पर साधु राजी नहीं हुए और तब जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय बन गए। तो ये पूरी कहानी इसमें थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। द नेम बुद्धा मीन्स, जो बुद्धा नाम है उसका क्या मतलब है? इनलाइटेंड, लर्न, डिवाइन, सेक्रेट। ठीक, तो इसका आंसर होगा इनलाइटेंड। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं। आगे बढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। Buddhism was divided into Mahayana and Hinayana during the region of Ashoka, Kanishka, मनेंदर या फिर हर्षा। तो आंसर होगा कनिष्का। कनिष्का के टाइम पे ये डिवीजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, जिसमें अंतिम बौद्ध संगति माना भी जाता है, जिसको मतलब एक संगति होती थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस होती थी। तो उसका आयोजन हुआ कुषाण सम्राट कनिष्क के शासन में लगभग 120 से 144 ईस्वी में। यह संगति कश्मीर में कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन में आयोजित की गई। इस संगति के अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अश्वघोष कनिष्क का राज्य कवि था। इस संगति में बौद्ध धर्म की दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म वास, ठीक है, अश्वघोषा, वासुबंधु, नागार्जुन या फिर नागसेना। ठीक है, तो आंसर जो होगा नागार्जुन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नागार्जुन और असंग ये दोनों ही महायान परंपरा के दो महान प्रवक्तक हुए हैं। जहां नागार्जुन ने मंजुश्री से प्राप्त शून्यता के गहन विचारों की श्रृंखला का प्रसार किया, वहीं असंग ने मैत्र से प्राप्त बोधिसत्व साधनाओं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, जटाकास आर द स्टोरी ऑफ, आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्या? शायद हमने पढ़ा है ये भी। तो बुद्धाज लाइफ नहीं, अच्छा क्वेश्चन उसमें था बुद्धाज प्रीवियस लिप्स, यानी कि पिछली जिंदगी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो बी है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन,
जो भारत के बाहर बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म, वो सबसे पहले कहाँ एक्सेप्ट हुआ था? तो चाइना, जापान, श्रीलंका, तिब्बत। इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में ये सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया गया था, बौद्ध धर्म को। और ये हुआ कब था? अगर आप मैं फिर बता रहा हूँ, आप अशोका मूवी जो है शाहरुख खान की, वो जरूर देखें। तो उसमें उनके जो अशोक के पुत्र थे महेंद्र, ठीक है, इनको भेजा गया था। श्रीलंका के बौद्ध धर्म का प्रसार किए जाने के समय ही श्रीलंका बौद्ध में शिक्षा दीक्षा केंद्र रहा है। इनको भेजा गया था श्रीलंका, वहां फिर ये एक्सेप्ट हुआ, वहां पे लोग फिर बौद्ध धर्म में आने लगे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रचलन में रहने का इतिहास भी रहा है। In the 6th century BC, northern India was divided into 16 great states, 8 रिपब्लिकन स्टेट, बोथ ए एंड बी, यानी कि ये वाले दोनों ऑप्शन, या फिर अंगा एंड मगध। ठीक, तो आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों 16 ग्रेट स्टेट और 8 रिपब्लिकन स्टेट। तो अगर हम देखें इसको, तो 7 भारतीय गणराज्यों की सूची भी थी, ठीक, जिसमें कपिलवस्तु जो नेपाल में है, अलकप्पा बिहार, केशवपट्टा, सुमसीगिरी जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, रामग्राम देवरिया में उत्तर प्रदेश में, पिपलई वन उत्तर प्रदेश में, और मिथिला बिहार में। ये सारी इसकी वो थी। छठी ईसा पूर्व की बात है, ये भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर, और जैन ग्रंथ जो है वो कौन सा है? भगवती सूत्र। इसमें पता लगता है इसके बारे में। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 75 नंबर आज की वीडियो में। ऑफ ऑल द स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया इन 6th सेंचुरी BC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल? ठीक है, सारे नॉर्दर्न इंडिया के जो भी अगर हम देखें स्टेट को, तो उसमें 6th सेंचुरी में, यानी कि 6ठी शताब्दी के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन मतलब पावरफुल रहा है? अंगा, मगध, काशी, कोसला। तो मगध जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहे थे उस टाइम। ठीक, महाजनपदों में मगध, कौशल, बंजी संघ, काशी और अवंती सबसे अधिकशाली से। मगध जो है इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली थे, कौशल भी थे। ठीक है, मतलब ये कौशला लिखा है, कौशल होगा। ठीक है, तो सारे थे तो मतलब मोस्ट पावरफुल थे, बट इन सब में सबसे ज्यादा जो था मोस्ट पावरफुल वो मगध ही था। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और इसको इतना शेयर करिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए, और जो भी किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका इससे फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।